हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करेंगे। महिलाओं की बराबरी और सम्मान के लिए काम करेंगे। अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। हम यह प्रण करते हैं कि जमुना देवी जी के आदर्शों को हमेशा याद रखेंगे और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। हम बुआ जी की बेटियां 24 सितंबर 2025 स्वयं जमुना देवी बुआ जी की 15वीं पुण्यतिथि आयोजक मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के उपलक्ष्य में आदरणीय अपने बड़े भैया उमंग सिंगार जी प्रतिपक्ष नेता के उपलक्ष्य में जमुना देवी संकल्प शपथ। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर आदरणीय जमुना देवी बुआ जी को नमन करते हैं। आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करेंगे। महिलाओं की बराबरी और सम्मान के लिए काम करेंगे। अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। हम यह प्रण करते हैं कि जमुना देवी के आदर्शों को हमेशा याद रखेंगे और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष का संबोधन स्वयं बुआ जी को समर्पित। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों, छात्र और छात्राओं और साथियों को मेरा सेवा जोहार। आज हम सब यहाँ केवल एक पुण्यतिथि मनाने के लिए नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की महान धरोहर और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री स्वयं जमुना देवी जी, जिन्हें हम सब स्नेह और सम्मान से बुआ जी कहते हैं, उनकी स्मृति को संजोने और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बुआ जी का जन्म 29 नवंबर 1929 को धार जिले में हुआ था और साधारण परिवार में हुआ था। पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने असाधारण इतिहास रचा। केवल राजनीति में नहीं, बल्कि हर उस समाज आदिवासी बेटी के लिए प्रेरणा बनी जो शिक्षा, आत्मसम्मान और नेतृत्व का सपना देखती है। बुआ जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, महिला और सशक्तिकरण और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित किया। स्वच्छ छवि, विनम्रता और निष्ठा के कारण वे विरोधियों के बीच में आदर की पात्र रही। वे वन अधिकार, भूमि सुरक्षा और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रही। उनका यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि समाज में बदलाव केवल पद से नहीं, बल्कि संकल्प और सेवा से आता है। आज आदिवासी विकास परिषद द्वारा हम बुआ जी की बेटियां अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान का उद्देश्य हमारी बेटियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और नेतृत्व की प्रेरणा देना है, ताकि वे बुआ जी की तरह निर्भीक और सम्मान के प्रति जिम्मेदार बन सके। मैं आप सबसे अपील करता हूं, शिक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता दे, क्योंकि बुआ जी की मानती थी कि शिक्षा ही असली शक्ति है। नारी सशक्तिकरण का संकल्प ले ताकि हर बेटी आत्मनिर्भर बन सके। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संगठित हों, क्योंकि हमारी पहचान और भविष्य की गारंटी है। केवल श्रद्धांजलि का अवसर न माने, बल्कि उनकी रोशनी को आगे बढ़ाएं और अपने समय और समर्पण उसमें भागीदारी निभाएं। जय जोहार, जय आदिवासी। हम बुआ जी के बेटियां 24 सितंबर 2025 को स्वयं जमुना देवी बुआ जी की 15वीं पुण्यतिथि जमुना देवी संकल्प शपथ। आज हम सब यहाँ एकत्र होकर आदरणीय जमुना देवी बुआ जी को नमन करते हैं। आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करेंगे। महिलाओं की बराबरी और सम्मान के लिए काम करेंगे। अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। हम यह प्रण करते हैं कि जमुना देवी के आदर्शों को हमेशा याद रखेंगे और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बेटियां श्रीमती जमुना देवी बुआ जी की 15वीं पुण्यतिथि 24 सितंबर 2025 को कार्यक्रम स्थल प्रतियोगिता की उपस्थिति में आकांक्षीय संबोधन, स्थान चयन, कार्यक्रम को आयोजन विद्यालय, कन्या विद्यालय, आदिवासी छात्र अथवा किसी भी उपयुक्त स्थल, क्लास सभागार, खेल मैदान में किया जाए। स्थान ऐसा हो जहां छात्राएं, शिक्षकगण और स्थानीय महिला सहज रूप से शामिल हो सके।
अध्यक्षीय संबोधन। प्रत्येक कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अथवा वरिष्ठ प्रतिनिधि द्वारा संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण अनिवार्य है। भाषण में बुआ जी के जीवन में संघर्ष और मार्गदर्शन का उल्लेख हो तथा अभियान का संदेश, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आदिवासी बेटियों का नेतृत्व स्पष्ट रूप से व्यक्त हो और स्थानीय संदर्भ अनुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं, परंतु मुख्य संदेश और में बदलाव। विषय बी प्रमुख गतिविधियाँ। जीवन का परिचय वाचक ADBP के छात्रों को बुआ जी का जीवन परिचय सुनाएं। शिक्षक समान विद्यालय के वरिष्ठ महिलाएं और शिक्षकों को पुष्प देकर सम्मानित करें। स्टेशनरी वितरण और जरूरतमंद छात्रों को कॉपी, पेन आदि प्रदान करें। पौधारोपण पुण्यतिथि पर 15 पौधे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। महिला भागीदारी, महिला सरपंच, पंच, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता एवं SHG समूह की महिलाओं को आमंत्रित करें। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतियोगिता बुआ जी के आदर्शों, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा को आगे बढ़ाने की शपथ लेंगे। आप लोग शपथ लोगे सब, है ना। विषय सी फोटो वीडियो का रिपोर्टिंग। प्रत्येक कार्यक्रम की कम से कम 5 स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली फोटो लें। यदि संभव हो तो 5 मिनट की वीडियो क्लिप की भी तैयार करें। कार्यक्रम के दौरान की एक 5 मिनट की वीडियो क्लिप बनाकर उसे परिषद को साझा करना अनिवार्य है। फोटो वीडियो स्थानीय व्हाट्सएप समूह, मीडिया प्रतिनिधियों एवं मुख्यालय तक साझा करें। वीडियो और फोटो को आपके कार्यालय से संपर्क में रहे व्यक्ति पॉइंट और कॉन्टैक्ट के साथ तुरंत कार्यक्रम के समापन के बाद साझा किया जाए। और विषय डी अनुशासन एवं गरिमा। सभी कार्यक्रम समृद्ध, अनुशासित और गरिमामय हो। यह आयोजक केवल पुण्यतिथि नहीं बल्कि बुआ जी के विचारों के प्रचार प्रसार का अभियान है। संगठन की छवि और बुआ जी की विरासत को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां सम्मानजनक तरीके से संपन्न की जाएं। और अगला है तरफ से आती है और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बहुत बड़ा संगठन है आदिवासियों का। आज पूरे में अपने चल रहा है, जो राहुल गांधी भी है और सोनिया गांधी है, जो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन बचे और उनके जो महिला हैं, बच्चियां हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं हैं, तो कम से कम उन छात्रों को उनके माता पिता यानी शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रेरित करें और शिक्षा के लाग ज़्यादातर उन्हें ध्यान दें कि वे लोग मजदूरी दिहाड़ी ना करें और ज़्यादातर उन्हें एडमिशन करवाएं बच्चन और स्कूल भेजें। पढ़ाई के लाग जो भी सुविधाएं शासन द्वारा अपन प्राप्त कर सकें। तो अपन लड़ाई लड़ेंगे कि आप लोग है ना ग्राम सभा तक वो सूचना है आप लोगों तक पहुँच सकें। वैसे याद था कि इतने 77 साल होगा अब देश आज़ाद हुए, फिर भी आदिवासी इतनी ज़्यादातर नहीं पढ़ाई करें। एक गांव में 4-5 लोग पढ़ाई करत हुए, 5-6 लोग पढ़ाई करत हुए। तो कम से कम ये जो अपने इतना बड़ा संगठन चल रहा है, इसीलिए संगठन चल रहा है कि भाई हमारी जल जंगल जमीन बचे। और दूसरी बात है हमारे जो बच्चियाँ वे सर्विस नौकरी में जाएँ और उन्हें लाभ मिले, है ना। और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में आदिवासी के लाख जगह निकलती, लेकिन उनके बाल बच्चे उतना ज्ञान नहीं रहते, वे लोग भरत नहीं है। ठीक है, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता जो लोग रहते हैं उनकी जगह अलग सीट रिजर्व रहती है। तो कम से कम जो सीट रिजर्व है वो ST कोटा की वो आप लोगों ने मिल सकें। कैसे महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो वो लोग एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में भी चयनित होकर और सामाजिक सेवा करेंगी। तो इसीलिए मान के चलो जो अपने उमंग सिंगार जी प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने निर्णय लिया है कि बुआ जी थी उनके नेतृत्व में जो नारी शक्ति है वो महिला शक्ति है, जो लोग आगे जाएं और उनसे जुड़ें कि हम लोग कहाँ पिछड़े हैं, कहाँ बिछड़े, कहाँ हम लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। वंचित, शोषित, वंचित परिवार है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति कम से कम कितने सालों से आदिवासी न मान के चलो शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर शासन के पास आप लोग रिक्वेस्ट लेके भी जा रहे हैं, परेशानी लेके भी जा रहे हैं, तो भी लोग आपकी मदद नहीं करते। कहीं नहीं करत कि पहली बात क्या पूरा कानून को ज्ञान नहीं है और दूसरी बात क्या शिक्षा को ज्ञान नहीं है। और अगर आप लोग शिक्षा को ज्ञान हो जाए जिस दिन, तो उस दिन आप लोग लड़ाई लड़ सकते हो स्वयं। ये अनिवार्य है कि अपने बच्चन को पढ़ाओ, अपने बच्चन स्कूल भेजो, अपने बच्चन शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दो। भाई एक वक्त की रोटी आप लोग भूखे प्यासे रहो तो वो चले, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाओ तो वो आप लोगों के लाख बहुत उचित है। आने वाले समय में जब राहुल गांधी की सरकार बैठेगी तो ये सोचो कि आदिवासियों का भला होने वाला है 100%, क्योंकि रिजर्वेशन ST कोटा का है जो वो मिलने वाला है। अगर हम लोग अब ऐसे संगठन मजबूत कर लेंगे तो जो लोग अभी बेरोजगार घूम रहे तो वो लोग बेरोजगार घूमने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि हमें मजदूरी लग जाए, दिहाड़ी लग जाए, 300 रुपये हम लोग काम करेंगे यहाँ।
तो कम से कम वे सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा आप लोगों की ग्राम सभा तक पहुंचेगी, वही ग्राम सभा तक लागू होगी। इसीलिए बुआ जी के नेतृत्व में आज जो हम लोग इधर आए हैं, तो यही आप लोगों को समझाने के लिए आए कि आप लोग जुड़ो, और जुड़ोगे तभी आप लोग कई लड़कियों को जोड़ोगे, कई महिलाओं को जोड़ोगे, कई महिलाओं को बताओगे, कई बच्चियों को भी समझाओगे, तब अपने समाज में एकता होगी, तब अपने समाज का अधिकार होगा, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आने वाले समय पे, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आने वाले समय पे स्कूल बंद, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, प्राइवेट स्कूल चालू कर देंगे। जब प्राइवेट स्कूल चालू कर देंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ने की नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते, 300 रुपये दिहाड़ी है। अगर हम सोचेंगे कि एडमिशन के आज 5 सरकारी गवर्नमेंट जो में पहले 200-250 रुपये फीस में एडमिशन हो जाता, लेकिन आज सरकार 5,000 रुपये मतलब एडमिशन के ले रहे हैं। कम कोई सक्षम नहीं है कि हर व्यक्ति को एडमिशन करवा सके, पर हम आप लोगों की लड़ाई लड़ सकत, वो तो बता सकत, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तब हम आपकी बात रख सकते। इसीलिए अपन को हर जगह, हर क्षेत्र में जहाँ रिश्तेदारी पड़ोसी आ रही, जहाँ भी आप लोग तो उन लोगों का बताओ कि हम लोग एकता में बना कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को ज्यादातर हम अपने ध्यान दे के बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप लोग पढ़ाओगे नहीं, आने वाले समय में आप भी मजदूरी करें तो अपने बच्चों ने मजदूरी कराइए। बताओ आप लोग करते हो ना? बताओ आप लोग क्या अच्छा लगता है मजदूरी करना, कि पढ़ना अच्छा लगता है? क्या मम्मी पापा जैसे मजदूरी करते, खेत में दिन भर खेती किसानी करते हैं, और शाम को जब घर पे आते तो पूछो कैसा लगता है? बताओ, जवाब तो होने चाहिए आप लोगों के पास में। हमारे बाप ने पढ़ा, हम नहीं देखो अपने बंगन पे काम कराई। नहीं, बात हकीकत है। अगर आप लोग जैसे आप लोगों की तो जिंदगी निकल गई, आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जिंदगी कैसे निकलेगी? और दूसरी बात है कि आदिवासी दारू में मान के चलो पूरे धोत हो गए। दारू इतनी, आज के समय में दारू इतनी आदिवासी के इतनी प्रिय हो गई कि दारू में आदमी ये नहीं भूल गया कि हमारा परिवार कहाँ है, हमारा समाज क्या है, हमारे परिवार के रिश्ते नाते क्या है। हम लोग सभी पे पाबंदी लगाएंगे अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा, कि अच्छा परिवार, समाज का विकास, समाज का कल्याण, समाज की रक्षा सुरक्षा, तभी तो हम लोग कर सकेंगे। इतना बड़ा संगठन चलता है आदिवासियों का, आप लोग जब जुड़ोगे, जब उसमें जुड़ोगे, आप समझोगे, तभी तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा। नहीं तो आप लोग तो अनपढ़ हो तो क्या है, खेती किसानी करोगे, मजदूरी करोगे, 300 रुपये कमाओगे और घर पे आओगे, फिर कुछ नहीं होगा आप लोगों का। तो इसीलिए जो मान के चलो आज हम आए थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में आप लोगों को समझाने की आए। कल जितने भी छात्र हैं जो पढ़ते हैं उनके लिए हमने कोचिंग क्लिनिक बुक की है, तो कल वहाँ पे काफ़ी कॉलेज की छात्राएं भी उपस्थित होंगी, छात्र भी उपस्थित होंगे, और हमने वो बुक किया है। तो कल आप लोगों को 12 बजे वहाँ पे वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पे छतरपुर में। तो इधर ही ये पन्ना की पास क्लिनिक है, कोचिंग के क्लिनिक, हाँ एकेडमी है, उसको हमने बुक किया है कल। तो वहाँ पे सब सुविधा है, तो आप लोगों को चलना है जो पढ़े लिखे छात्र है ना। तो इसीलिए हम आज आए थे कि आप लोगों को समझाने, और इनकी लिस्ट तैयार कर लो आप कितने छात्र आए पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर अपन यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर डलवाएंगे ये सरकार की तरफ से, कि आप लोग मान के चलो यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ। आप पढ़ाओगे तो आपके पैसे भी बनेंगे और आप लोग आगे भी बढ़ोगे, और दूसरे बच्चे वो भी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप तो अपना घर देख रहे हो, ये लोग अपना घर देख रहे हैं, ये लोग अपना घर देख रहे हैं, सब लोग अपना ही अपना घर देखते रहेंगे तो समाज का विकास कौन करेगा? इसीलिए तो हम लोगों को तालमेल बना के चलना है, अपने समाज में एकता बना के चल रही है। अब कोई अगर समस्या हो जाए तो हम आप लोगों के साथ में खड़े, पूरा संगठन आपके साथ में खड़ा है, आदिवासी समाज आपके साथ में खड़ा है। अभी 17 तारीख का आपने 9 अगस्त को कितना आदिवासी रैली निकाली थी, कम से कम 2500 आदिवासी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे पूरे मेला ग्राउंड के पास। अब उसमें आप लोग गए नहीं, जुड़े नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा। सूचना तो आई थी हर गांव हर क्षेत्र में, लेकिन जुड़ना तो पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और उनके बीच में आपको जाना पड़ेगा, तब कहीं आप लोगों के बीच में एक नया संदेश जाएगा। बाकी तो ऐसा है कि कॉलेज जाएंगे, पढ़ोगे, लिखोगे, डिग्री भी हासिल कर लोगे, और नौकरी नहीं लगोगे तो तत्काल डालोगे आप लोग। दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके पास। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आदिवासियों की पॉलिसी खत्म हो जाएगी, आदिवासियों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आदिवासियों को तो आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उसी को बचाना है, आदिवासी संस्कृति को बचाना है, आदिवासी अस्तित्व को बचाना है।
आदिवासी के जल जंगल जमीन बचाना। अगर आदिवासी की जल जंगल जमीन सुरक्षित तो आप लोग सुरक्षित हैं। अगर फॉरेस्ट विभाग वाले जमीन को अगर कब्जा कर लेंगे, आपको भगा देंगे, तो आप लोग अभी अनाज उगाते हो और अनाज उगा के मंडी में बेचते हो तो आपका घर का राशन पानी चलता है। और जिस दिन खेती किसानी नहीं करोगे उस दिन आपकी दशा क्या होगी आप भी नहीं कल्पना कर सकते। कोई नहीं आपको समझाने वाले आएगा, सब कोई अपने अपने समाज को टारगेट करता है। इसीलिए आप लोग निकल के जाओ, जैसे छात्र आए तो वो लोग निकल के जाएं, समझाएं, अपने समाज को बताएं। मोहल्ला में आप लोग बैठो तो 10-15 लोग बैठो तो उनको बताओ कि सही क्या है। ठीक है, तो आप लोग कल मान के चलो छतरपुर आप लोगों को जाना है 12 बजे, वहाँ पे किरण लोग अपने अपने बाप को नाम लिखो और एक लिस्ट तैयार करने की जितने लोग पढ़ते हैं और जितने लोग नहीं पढ़ते हैं उनकी भी लिस्ट तैयार आप ठीक है। आप लोग को नाम लिखो। अब वो तो मतलब 8 साल से लेके